हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के अर्थशास्त्र बुक के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपके पास ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय। आपके पास ऑप्शन है, ए 22,553 रुपये, बी 25,494 रुपये, सी 6610 रुपया, डी 54,850 रुपया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आपके पास ऑप्शन है, ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आपके पास ऑप्शन है, ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आपके पास ऑप्शन है, ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, डी उपयुक्त तीनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। आपके पास ऑप्शन है, ए देसी बैंकर, बी महाजन, सी व्यापारी, डी सहकारी बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। आपके पास ऑप्शन है, ए सेठ साहूकार, बी रिश्तेदार, सी व्यावसायिक बैंक, डी महाजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है, ए 50, बी 75, सी 35, डी 25। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ए कृषक महाजन, बी भूमि विकास बैंक, सी प्राथमिक कृषि साख समिति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? आपके पास ऑप्शन है, ए 1929, बी 1919, सी 1918, डी 1914। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए 190, बी 192, सी 199, डी 196। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 196। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ए 1966, बी 1980, सी 1969, डी 1975। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 6, बी 4, सी 5, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? आपके पास ऑप्शन है, ए सैन्य सेवा, बी वित्त सेवा, सी मॉल सेवा, डी रेल सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मॉल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आपके पास ऑप्शन है ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, बी व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सी सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? आपके पास ऑप्शन है ए कोका कोला, बी एलजी, सी रिबॉक, डी नोकिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोका कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए 100, बी 10000100, सी 1800114000, डी 2000114000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1800114000। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सुवर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? सुवर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए ISI मार्क, बी हॉलमार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। आपके पास ऑप्शन है ए जिला फॉरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी इनमें से कहीं नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? आपके पास ऑप्शन है ए 50 रुपया, बी 70 रुपया, सी 10 रुपया, डी इनमें शुल्क नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें शुल्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता अधिकारों की संख्या कितनी है? उपभोक्ता अधिकारों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ता फोरम कितने स्तरों पर कार्य करते हैं? उपभोक्ता फोरम कितने स्तरों पर कार्य करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी
3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, हॉलमार्क चिन्ह किस वस्तु पर लगाया जाता है? हॉलमार्क चिन्ह किस वस्तु पर लगाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किसने की? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए भारत सरकार, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व बैंक, डी IMF। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र। आपका टोटल 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।